हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सीख लेंगे 5 नंबर वाला उत्तल लेंस में वन बटा ए बराबर 1/v माइनस 1/u। आज हम लोग लेंस सूत्र सत्यापन करने के लिए हम लोग सीख लेंगे। ये एग्जाम के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो हम लोग आज सीख लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या रहेगा? टॉपिक लिख लेंगे उत्तल लेंस में यानी कि सिद्ध करे कि यानी क्या लिखेंगे? सिद्ध करे कि 1/a बराबर 1/u माइनस 1/v। ये हम लोग का सिद्ध करना है। किसमें? तो उत्तल लेंस में सिद्ध करना है। किसमें करना है? उत्तल लेंस में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग का उत्तल लेंस आना चाहिए बनाने, है ना। उत्तल लेंस हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस बना लेंगे। ये हो गया उत्तल लेंस। क्या हो गया? उत्तल लेंस, है ना। ये हो गया उत्तल लेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो अपन नाम लेते हैं, फटाफट नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, ये हो गया, यानी हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र यानी कि O। इसको नाम लेते हैं, ये हो जाएगा M डैश। अब हम जानते हैं कि यहाँ होता है F1, यहाँ पर होगा क्या? F1, इधर होगा 2F1 और इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 2, यानी इधर हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा यानी इधर हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा 2F2। क्या हो जाएगा? 2F2। बस इतने आप लोग लिखें। अब हम जानते हैं कि किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर चलाने के बाद अगर किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर यानी मुख्य अक्ष के अगर समानांतर चलाएंगे तो अपवर्तन के बाद फोकस होगा विचलित। यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलाते हैं, है ना। मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया तो कहाँ से होगा? विचलित फोकस से। ये हो गया फोकस से। अब वस्तु को हम रखें कहाँ? तो वस्तु को रखें 2F पे। यहाँ रखें 2F पे। कहाँ रखें? 2F पे। तो आप लोग बताएं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो F2 पे बनेगा। तो F2 पे कटना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या होगा? F2 पर कटना चाहिए। ये हम लोग को F2 पर काट देते हैं। ये हो गया F2। यानी प्रतिबिंब कहाँ बना? ये यहाँ बना प्रतिबिंब। क्या बना? प्रतिबिंब यहाँ बन गया। अब आप लोग क्या करें? नाम लिख लें। सबको नाम लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं C। इस बिंदु के नाम देते हैं C और यहाँ पर देते हैं A। यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा B, यानी हो जाएगा B। यहाँ पर लिख लेंगे 2F1 है इधर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो प्रतिबिंब बना उसको नाम लिख लेंगे A डैश और B डैश। A डैश B डैश। ये फिगर बन के रेडी हो गया। ये फिगर बन के क्या हो गया? रेडी हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना कि M डैश, माना कि M डैश एक उत्तल लेंस है। माना कि M डैश क्या है? एक उत्तल लेंस है जिसमें यहाँ पर लिखेंगे जिसमें वस्तु को 2F1 पर रखा गया है जिसका प्रतिबिंब F2 यानी कि 2F2, जिसका प्रतिबिंब 2F2 पर बना है तथा जोड़ लेंगे कैसा बना है? तो लिख लेंगे वास्तविक, यानी इसे हो जाएगा वास्तविक, इसे हो जाएगा वास्तविक और क्या जाएगा? उल्टा, वास्तविक उल्टा एवं बराबर बनता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र में क्या किया गया? दिखाया गया है। तो माना कि
एम एम डैश एक उत्तल लेंस है जिसमें 2f1 पर, यानी कि माना कि एम एम डैश क्या है, एक उत्तल लेंस है जिसमें वस्तु को 2f1 पर रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 के भी, यानी 2f2 पर बनेगा, यानी कि 2f1 पर रखें, प्रतिबिंब का बनेगा 2f2 पे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और कैसे बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और बराबर बना। अब हम लोग त्रिभुज में, अब क्या लेंगे, त्रिभुज हम लोग का यहां तक आप लोग लिख लें, सबसे पहले आप लोग यहां तक लिख लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखें इस त्रिभुज में, ये वाला इस त्रिभुज में, ये बड़का त्रिभुज में, ये वाला एक इस त्रिभुज में, ये बड़का, और एक इस त्रिभुज में, ये बड़का त्रिभुज में, ये वाला इस त्रिभुज में देखें, है ना, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, ये माने इस त्रिभुज और बड़का इस त्रिभुज में। तो क्या लिखेंगे, इसको हम साफ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम साफ कर लेते हैं, है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम साफ कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे क्या लिखेंगे, आगे हम फटाफट लिख लेंगे, फटाफट हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे, हम फटाफट लिख लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। और क्या है, जैसे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ओ में, ए यानी त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ई में ये हो जाएगा ओ ए डैश बी डैश, यानी त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में। अब लोग बताएं, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यानी लिख लेंगे कोण बी, यानी कोण बी बराबर कोण ए डैश बराबर 90 डिग्री। अब और बताएं, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सीधी रेखा है, अगर उसकी कोई परिच्छेदी रेखा काट देगा तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि सॉरी ये कोण सम्मुख कोण कहलाता है, ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण कहलाता है। तो लिख लेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण, कौन होगा, सम्मुख कोण। तो लिख लेंगे कोण, यानी कोण लिख लेंगे, ये कोण है, ये कोण है, तो लिखेंगे हम लोग कोण में ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, लिखेंगे ए ओ बी, यानी कोण ए ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, ए डैश ओ डैश बी डैश, यानी लिखेंगे कोण, यहाँ जाएगा कोण ए डैश ओ बी डैश बराबर कौन, तो ये वाला कौन है, सम्मुख कोण। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सम्मुख, यहाँ पर लिख लेंगे सम्मुख कोण, क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण, ये हो जाएगा सम्मुख कोण। अब आप लोग बताएं, जब त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाता है, जब त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाएगा तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है, तो वह कहलाता है समरूप त्रिभुज। तो आप लिख लेंगे त्रिभुज ए ओ समरूप त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में, ये समरूप हो गया। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो गया। अब आप बताएं, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो गया तो उनकी संगत भुजा का अनुपात हमेशा बराबर होता है, यानी कि जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, यानी कि इक्वल होता है, यानी कि खड़ा बाटा खड़ा और पड़ा बाटा पड़ा, यानी खड़ा ये वाला और खड़ा ये वाला, यानी एक जगह खड़ा बाटा सॉरी एन है, खड़ा बाटा खड़ा और पड़ा बाटा पड़ा, जहां लिख लेंगे खड़ा ए बी, यहां हो जाएगा ए बी बाटा ए डैश बी डैश, तो हो जाएगा ए बी बाटा ए डैश बी डैश बराबर पड़ा बाटा पड़ा, तो पड़ा कौन होगा, बी ओ, तो लिखेंगे यहां पर बी ओ बाटा क्या बनेगा, पड़ा ओ ए डैश, तो लिख लेंगे हम लोग ओ ए डैश। ये समीकरण आप लोग का एक हो गया, है ना, ये समीकरण आप लोग का एक हो गया। अब चलते हम इस त्रिभुज में, एक इस त्रिभुज में और एक इस त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में, ये वाला समझे। अब चलते हम इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज में, ये वाला, ये त्रिभुज में, ये वाला, और एक चलेंगे इस त्रिभुज में, ये वाला, इस त्रिभुज में चलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, इस त्रिभुज में और एक इस त्रिभुज में, ये वाला में चलेंगे हम लोग, है ना। तो क्या लिखेंगे, आप लिख लेंगे त्रिभुज COF2, लिखेंगे त्रिभुज
त्रिभुज, आगे इसको हम साफ करते हैं। सबसे पहले इसको हम साफ कर लेते हैं, है ना। इसको समीकरण 1 को आप लोग याद रखें, ये समीकरण को आप लोग 1 को याद रखें ना, तो हम एक यहाँ लिख लेते हैं, बोर्ड छोटा तो 1 हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी, यहाँ पर लिख लेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी ओ बटा ओ ए डैश, ये समीकरण 1 है। इसको हम रहने देंगे। अब क्या करेंगे, हम चलेंगे इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, इसको हम साफ कर लेते हैं, है ना। इसको हम साफ कर लेते हैं। अब चलेंगे हम लोग इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, चलते हैं इस त्रिभुज में, चलेंगे त्रिभुज। अब चलेंगे त्रिभुज, इस त्रिभुज में सी यानी कि त्रिभुज COF2 तथा क्या बनेगा, इस त्रिभुज में F2 A डैश B डैश, इसको बोलेंगे B डैश, क्या बोलेंगे B डैश। तो हो जाएगा त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज F2 A डैश B डैश में, A डैश B डैश में। आप लोग देखें यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री, ये वाला और ये वाला 90 डिग्री है। तो लिख लेंगे कोण O बराबर कोण A डैश बराबर 90 डिग्री, ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब आप लोग देखें ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये कोण क्या है, आपस में बराबर है, इसको बोले हम लोग सम्मुख कोण बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे COF2, ये कोण हमेशा रहना चाहिए बीच में, COF2। तो लिख लेंगे कोण COF2 बराबर हो जाएगा, ये कोण बराबर है तो A डैश F2 B डैश, यानी लिख लेंगे A डैश यानी कोण A डैश F2 A डैश, हाँ कौन बराबर है, सॉरी हाँ इन है, यानी कोण A बराबर 90 डिग्री, हाँ यहाँ पर लिख लेंगे कोण हो जाएगा A बराबर रहेगा, तो लिखेंगे F2, यानी लिख लेंगे यहाँ पर ये तो बराबर हो ही गया। अब इसको इक्वल करना है, ये सम्मुख कोण है, ये वाला सम्मुख कोण है, तो इसको इक्वल करते हैं, इसको ना करेंगे, इसको इक्वल करेंगे, इसको और इसको करेंगे। तो क्या लिखेंगे CF2O, लिखेंगे कोण CF2O बराबर इसको ना से बीच में A डैश, यहाँ लिखेंगे A डैश यानी कोण A डैश F2 B डैश में, यानी बराबर कौन होगा, सम्मुख कोण। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग सम्मुख, यानी हो जाएगा सम्मुख कोण, ये हो जाएगा सम्मुख कोण। अब आप बताएं जब त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, समरूप त्रिभुज। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज COF2 समरूप त्रिभुज F2 A डैश B डैश। अब बताएं आप लोग, जब त्रिभुज समरूप हो गया तो उनकी संगत भुजा का अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो यानी कि खड़ा बटा खड़ा, पड़ा बटा पड़ा, खड़ा ये वाला और खड़ा ये वाला, पड़ा कौन ये वाला और पड़ा ये वाला, देखिए खड़ा बटा खड़ा, यानी कि हो जाएगा CO बटा खड़ा बटा खड़ा, CO बटा A डैश B डैश, यानी कि हो जाएगा A डैश B डैश बराबर पड़ा बटा पड़ा, यानी कि OF2 बटा पड़ा क्या बनेगा F2 A डैश। ये आप क्या करेंगे, चित्र से क्या करेंगे, ये जितना लंबा है इतना ही लंबा ये वाला है, यानी जितना वस्तु इधर है ना इतना लंबा ये है तो इतना ही ये भी लंबा, तो ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होगा। तो लिखेंगे चित्र से, क्या लिखेंगे हम लोग, चित्र से क्या लिखेंगे AB बराबर CO, AB बराबर क्या लिखेंगे CO। तो जहां पर CO है ना वहां पर लिख देंगे AB, यानी लिखेंगे AB बटा A डैश B डैश बराबर OF2 बटा F2 A डैश। अब हो गया ये समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 ये था, समीकरण 2 ये था, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो आप लोग देखें LHS बराबर है, यहाँ भी AB बटा A डैश B डैश, यहाँ भी AB बटा A डैश B डैश, यानी कि ये वाला जब बराबर होगा LHS बराबर होगा तो RHS ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो ये वाला L जब बराबर हो गया, यानी लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब चलते हम लोग आगे।
अब चलते हैं हम लोग आगे, फटाफट आगे लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। इसको हम साफ कर लेते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं फटाफट, इसको फटाफट साफ कर लेते हैं। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण लिख लेंगे, समीकरण यानी हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो ये वाला जब आपस में बराबर है तो ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा। लिखेंगे OF2 बटा F2। सबसे पहले इसको आप लिख लें, सबसे पहले आप इसको लिख लें। तो लिखेंगे BO बटा OA डैश बराबर हो जाएगा OF2 बटा F2A डैश। ये समीकरण 1 और 2 से निकला। अब हम लोग क्या करेंगे? आप लोग जानते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी धुरी प्रकाशीय केंद्र से मापती है। तो आप लिख लेंगे चिन्ह परिपाटी। क्या लिखेंगे? चिन्ह परिपाटी। क्या लिखेंगे? चिन्ह परिपाटी से। तो बताएं चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि सभी धुरी प्रकाशीय केंद्र से मापना चाहिए। तो चेक करें OBO, तो BO ये तो प्रकाशीय केंद्र से बिल्कुल सही है। OA डैश बिल्कुल सही है, प्रकाशीय केंद्र से है। OF2 प्रकाशीय केंद्र से है। बट F2A डैश ये प्रकाशीय केंद्र से है नहीं, यहां से नापा हुआ है। तो सबसे पहले इसको प्रकाशीय केंद्र से नापेंगे। जैसे आप लोग ऐसे समझें, जैसे अगर ये O है और यहाँ है F2, क्या है? F2, यहाँ पर क्या है? A डैश है ना, यहाँ O है। तो यहाँ पर लिखा हुआ F2A डैश ये। तो क्या करेंगे? अगर हम बड़का में से ये वाला घटा देंगे तो ये नहीं निकलेगा। अरे बड़का में से OA डैश में से OF2 घटाएंगे तो नहीं निकलेगा। जैसे ये बड़का में से इसको घटा दे OF2 को, तो ये मान नहीं निकल जाएगा। तो इसको हम चेंज करके लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे BO बटा OA डैश बराबर OF2 बटा F2A डैश। F2 डैश नहीं, इसको चेंज करके लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा OA डैश माइनस OF2। अब आप लोग देखें प्रकाशीय केंद्र से सभी को नाप लिए। इसको भी प्रकाशीय केंद्र से नापें, इसको भी प्रकाशीय केंद्र से नापें, इसको भी प्रकाशीय केंद्र से नापें और इसको भी प्रकाशीय केंद्र से नापें। अब क्या करेंगे हम लोग? आज सबको मान रख देंगे। तो बताएं BO क्या है? BO लिखिए क्या है? BO क्या है? BO है वस्तु की दूरी, है ना, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को होता है U माइनस U। क्यों? क्योंकि अवतल उत्तल है तो माइनस U। और OA डैश, O कहा गया? OA डैश कहा गया? OA डैश यानी कि OA डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब बना इस साइड। तो OA डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। लिखेंगे OA डैश बना क्या बना? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं हम लोग V। क्या बोलेंगे? V। फिर है OF2। अब OF2 क्या? फोकस दूरी। यानी लिख लेंगे OF2 बराबर क्या? फोकस दूरी यानी कि F। अब हम लोग क्या करेंगे? मान को फटाफट रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग फटाफट मान को रख देते हैं। तो क्या करेंगे? अब हम लोग मान के रखते हैं फटाफट। क्या करेंगे? अब रखते हैं BO। तो BO का मान कितना आया? माइनस U। तो लिख लेंगे माइनस U बटा OA डैश का कितना मान आया? V ना, तो लिखेंगे हम लोग V। फिर लिखेंगे बराबर के चिन्ह OF2 F, तो लिखेंगे F बटा OA डैश V, तो लिखेंगे V माइनस OF2 यानी कि F। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे? गुना कर देंगे। इसको हम साफ करते हैं। अब क्या करेंगे? इसमें से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तब इसको हम साफ कर लेते हैं। अब इसको आपस में कर देंगे गुना, खटाखट आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे? हम लोग साफ कर लेते हैं। अब करते हैं गुना। अब आप लोग बताएं, इसमें इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस, यहां भी माइनस है, यहां प्लस है, प्लस माइनस तो क्या बनेगा? UV, यानी हो जाएगा माइनस U और V। आइए बताएं, ये भी माइनस तो माइनस प्लस तो हो जाएगा प्लस, क्या बनेगा? UF बनेगा। फिर इसमें इससे गुना करना है तो बराबर क्या बनेगा?
यू एफ, तो लिख लेंगे यू एफ। हो गया। अब क्या करेंगे, एक स्टेप और, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तब लिख लेंगे दोनों, यानी कि दोनों तरफ यू यानी यू भी एफ से भाग देने पर, तो भाग देते हैं दोनों तरफ, तो लिखेंगे माइनस यू भी बटा यू भी एफ प्लस यू एफ बटा यू भी एफ बराबर भी एफ बटा यू भी एफ। हो गया। अब लोग काटते हैं, जो काटता है उसको काट देंगे, तो क्या करेंगे, यू से यू कैंसिल, भी से भी कैंसिल, कट गया, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, कट गया, भी से भी कैंसिल और एफ से एफ कैंसिल, कट गया। तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा माइनस एक बटा एफ है ना बच्चा, प्लस क्या बचा, एक बटा भी, तो हो जाएगा एक बटा भी बराबर का चिन्ह, क्या बटा, यहाँ पर क्या बचेगा, एक बटा यू, तो लिखेंगे एक बटा यू। अब इसी को क्या करेंगे, चेंज करके लिख देंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 1 बटा एफ बराबर, इसको आप लोग ला इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1 बटा यू, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 1 बटा भी। ये आप लोग को प्रूफ हो गया, यानी एफ बराबर, यानी कि 1 बटा ए बराबर क्या बना, 1 बटा यू माइनस 1 बटा भी। ये क्वेश्चन था आप लोगों के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन था, जो एग्जाम में, ये एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको 1 से 2 बार आप लोग इसको रिवाइज करें, और अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।